आज हम बनाने वाले एक मिनी कैलकुलेटर। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम दिया मिनी कैलकुलेटर। देन इसे ओपन करा, यहाँ पे टाइप करा CMD, देन कोड स्पेस डॉट। मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई, एक HTML की, दूसरी JS की। इतना क्लियर सबको? शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। देन एंटर मारा। अब हम JS की फाइल को लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। इसमें पास करा फाइल का नाम सोर्स में। ये हो गया हमारी JS की फाइल लिंक। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं करता हूँ गो लाइव। इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिनी कैलकुलेटर। सबसे पहले मैंने लिया एक इनपुट, यहाँ पे टाइप दिया नंबर, सेव मारा, ये आ गया इनपुट। अब मैं लेता हूँ दूसरा इनपुट। इनपुट लिया, उसका टाइप मैंने दिया नंबर, ये आ गया दूसरा इनपुट। कुछ ऐसा। इतना क्लियर? अब मैं लेता हूँ एक और इनपुट, इसमें लिखा टाइप नंबर और यहाँ पे दिया रीड ओनली। एक दो तीन इनपुट दिया। इसमें दिया टाइप नंबर, इसमें दिया टाइप नंबर, इसमें दिया रीड ओनली। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, रीड के लिए। देन मैं यहाँ पे देता हूँ सेलेक्ट, ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन। कैसे लिखोगे? SELECT, सेलेक्ट टैग ओपन और क्लोज। इसमें लिखना होता है ऑप्शन। ऑप्शन में वैल्यू में पास करना होता है मैं लिखा प्लस, ये हो गया प्लस। ऐसे में करता हूँ माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। मैंने कॉपी कर लिया और इन सब की मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इंटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सबको मैं सही कर देता हूँ। ये हो गया। देन मैं बनाता हूँ एक बटन। बटन यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द वैल्यू, सेव मारा, ये आ गया बटन। हम चाहते हैं अगर यूजर यहाँ पे नंबर दे 25, यहाँ से ऑपरेटर यूज करे, जैसे कि प्लस करा और यहाँ पे वैल्यू दी सेकेंड 20, तो जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे कैलकुलेट बटन पे, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। इस वाले इनपुट में आउटपुट आना चाहिए। वो कैसे होगा देखो। ये हमने कर लिया HTML का काम। अब हम चलते हैं JS की फाइल पे। मैंने बनाया फंक्शन और कैलकुलेट वैल्यू। एक फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने दिया AB। उसमें लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मतलब डॉक्यूमेंट में से उस ID को निकालो जिसकी ID क्या हो। जैसे मैं देता हूँ इसकी ID फर्स्ट, और यहाँ पास करते हुए ना फर्स्ट, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है फर्स्ट, उसमें से क्या निकालो? वैल्यू। इस फर्स्ट नाम से जो इनपुट है उसमें से ले लो वैल्यू। ऐसे मैं चाहता हूँ सेकंड वाले से वैल्यू ले ले। देन इसको मैंने ID दिया सेकंड, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे गए JS की फाइल पे। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है? सेकंड, मतलब सेकंड इनपुट है, इसमें से ले लो वैल्यू जो यूजर दे। डॉट वैल्यू से वैल्यू गेट करते हैं इनपुट की। इतना क्लियर? वैल्यू ले लिया। देन ये बच्चा हमारा ऑपरेटर, इसकी वैल्यू को गेट करना होगा। तो पहले मैं इसको एक ID देता हूँ। मैंने दिया ID OPE, मैंने दिया ID OPE। देन मैं गया JS की फाइल पे।
मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी को ले लो जिसकी वैल्यू क्या ओपी, और उसमें से क्या लेना है वैल्यू, तो लिखा डॉट वैल्यू। इतना क्लियर। अब हम इस ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे स्विच स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यूजर हमेशा प्लस थोड़ी ना चूज करेगा, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड। इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे स्विच केस। स्विच या इफ एल्स कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए क्या होता है स्विच, तो मैं इस पर स्विच अप्लाई करता हूँ। देखो कैसे। इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, उसका मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने वैर बी, इसको दिया मैंने वैर सी, नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने गैप दे दिया। इतना क्लियर। अब मैं सी पे अप्लाई करता हूँ स्विच केस। मैं लिखा स्विच, देन यहाँ लिखा इस सी को एज अ कंडीशन यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर। अब मैं बनाता हूँ केस। स्विच में क्या बनते हैं मल्टीपल केस बनते हैं। मैंने लिखा केस प्लस के लिए, अगर केस प्लस हो मतलब ये ऑपरेटर प्लस हो तो क्या कर दो, इन दोनों नंबर का सम कर दो, ए प्लस में बी। मैं लिखा ए प्लस में बी कर दो, अगर यूजर ने प्लस डाला तो। देन इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इसका नाम दिया आर ई एस, कुछ भी नाम दे सकते वेरिएबल का। इतना क्लियर। देन मैं चाहता हूँ ये जो आउटपुट है यह यहाँ पे दिखे इस वाले इनपुट में, तो इसका आईडी मैं देता हूँ। आईडी मैंने दी आउटपुट, ओ यू टी मतलब आउटपुट। इसको कॉपी करा, अब मैं गया जीएस की फाइल में, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है आउट, आउट में वैल्यू सेट कर दो डॉट वैल्यू, और इक्वल में कौन सी वैल्यू आर ई एस वाली। सेम मारा, चेक करते हैं हमारे केस चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने यहाँ पे दिया 25, देन यहाँ से करा मैंने प्लस, यहाँ पे दिया 5, इसने आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने ए बी को कॉल नहीं करा, हमने एक फंक्शन बना लिया जबकि उसे कॉल नहीं करा। तो कॉल कैसे करेंगे, इस ए बी को मैं कॉल करता हूँ बटन पे, ये जो बटन है इस पर मैंने अप्लाई करा इवेंट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैंने ए बी को कॉल कर दिया। अब आउटपुट चेक करते हैं। मैंने लिखा 25, देन यहाँ से प्लस, और यहाँ पे लिखा 5, और यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट द वैल्यू। आउटपुट आया 255, जबकि आना चाहिए 30। रीजन बता दूं ये आउटपुट ऐसा क्यों आया, क्योंकि इनपुट में जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है ना कि नंबर के फॉर्म में। तो हमें इनपुट की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे, देखो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका है नंबर लिखो ऐसे, और यहाँ पे वो वैल्यू पास कर दो जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, पहला। दूसरा होता है पार्स इंट, पार्स इंट। तीसरा होता है प्लस का साइन लगा दो तो भी हो जाएगा नंबर में चेंज। ये तीन होते हैं नंबर, पार्स इंट और प्लस। मैं यूज करता हूँ पार्स इंट का। किसे करना है नंबर में कन्वर्ट, ए और बी को। मैं लिखा पार्स इंट में कर दो, मतलब नंबर में कर दो इंटीजर में, किसे ए को, और बी को कर दो पार्स इंट में, बी को कर दो। सेम मारा। अब मैं देता हूँ 25 प्लस 5 30, ये हो गया आउटपुट हमारा 30। ऐसे ही मैं बनाता हूँ माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के लिए। मैंने करा ब्रेक कर दो इसे, देन मैंने बनाया केस माइनस के लिए। ठीक है, माइनस में क्या होगा, यहाँ पे बस माइनस ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे लिखा a माइनस बी। हमने इसका नाम सेम क्यों दिया, क्योंकि आउटपुट एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा ना, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। तो ए आर ई एस जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आउट नाम के आईडी में। अब इसे चेक करते हैं, 25 माइनस, और यहाँ पे दिया 5, आ गया 20। ऐसे ही मैं बनाता हूँ मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे साइन करता हूँ मैं
इनटू का, और इन दोनों को इनटू कर देता हूँ। देन ब्रेक करता हूँ एक केस को, दूसरे केस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे करता हूँ मैं डिवाइड का, और यहाँ पे माइनस को रिमूव करके डिवाइड को अपडेट कर दिया। 25 डिवाइड बाय 5, आउटपुट आया 5।